9 दिसंबर यानी महिलाओं को एक और बड़ी सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को पानीपत पहुंचकर बीमा सखी योजना को लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम से पहले सीएम नायब सैनी तैयारियों का जायजा लेने पानीपत पहुंचे और कहा कि 2015 में पीएम मोदी ने पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी और अब 2024 में बीमा सखी योजना से पीएम मोदी महिलाओं को सशक्त करेंगे। प्रधानमंत्री 9 तारीख को इस ऐतिहासिक भूमि से LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। महिलाओं को सशक्त करना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। 9 तारीख को 12 बजे इस ऐतिहासिक भूमि पानीपत के ऊपर पूरे देश के लिए महिला सखी योजना, भारतीय जीवन बीमा महिला सखी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त करना ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता रही है। महिलाओं को मजबूत और सशक्त करने में लगातार ये सरकार काम कर रही है। वहीं किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इन दलों ने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, क्योंकि किसानों के लिए मोदी की सरकार निरंतर मजबूती से काम कर रही है। कुछ राजनीतिक दल किसानों के नाम के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस उसका उदाहरण है। वो राजनीतिक रोटियां तो सेकते हैं, परंतु उनके हित के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में मजबूती से और गति से किसानों के हित में फैसले भी लिए हैं और किसानों को सशक्त भी किया है, मजबूत भी किया है और उन तक लाभ भी पहुंचाया है। बहरहाल कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए लगातार कार्य किया है। सूर्या समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। 9 दिसंबर यानी महिलाओं को एक और बड़ी सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को पानीपत पहुंचकर बीमा सखी योजना को लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम से पहले सीएम नायब सैनी तैयारियों का जायजा लेने पानीपत पहुंचे और कहा कि 2015 में पीएम मोदी ने पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी और अब 2024 में बीमा सखी योजना से पीएम मोदी महिलाओं को सशक्त करेंगे। प्रधानमंत्री 9 तारीख को इस ऐतिहासिक भूमि से LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। महिलाओं को सशक्त करना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। 9 तारीख को 12 बजे इस ऐतिहासिक भूमि पानीपत के ऊपर पूरे देश के लिए महिला सखी योजना, भारतीय जीवन बीमा महिला सखी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त करना ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता रही है। महिलाओं को मजबूत और सशक्त करने में लगातार ये सरकार काम कर रही है। वहीं किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इन दलों ने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, क्योंकि किसानों के लिए मोदी की सरकार निरंतर मजबूती से काम कर रही है। कुछ राजनीतिक दल किसानों के नाम के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस उसका उदाहरण है। वो राजनीतिक रोटियां तो सेकते हैं, परंतु उनके हित के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में मजबूती से और गति से किसानों के हित में फैसले भी लिए हैं और किसानों को सशक्त भी किया है, मजबूत भी किया है और उन तक लाभ भी पहुंचाया है। बहरहाल कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए लगातार कार्य किया है। सूर्या समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।